वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये रात का वीडियो है जो कि मैंने रात से वीडियो स्टार्ट किया था बनाने के लिए। और मैं इसका म्यूज़िक है ना, मतलब कि इसका म्यूज़िक मैं ऑफ़ कर रही हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग जो गरबा क्लासेस जाते हैं वो हमारी होती है 9 से 10 यानी कि रात के टाइम से। और यहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही है। इसमें मैं आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं इसमें सबसे पीछे हूँ। आप देख सकते होंगे तो सबसे लास्ट में हूँ क्योंकि मैं सबसे लास्ट में पहुँची थी। और हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस यही है। आज मैं अपना घाघरा चोली भी बुक करने गई थी, देखने गई थी, वो भी मैं आपको शो करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, कुछ नया करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो फाइनली मैं डांडिया वगैरह खेल के आ गई और अब घर पे आराम से बैठी हुई हूँ अपने रूम में। और यहाँ पे बाबू भी लेटा हुआ है, वो भी सोने जा रहा है, मैं भी सोने जाऊँगी। और सुबह उठना होता है क्योंकि सारे काम करने होते हैं, निपटाने होते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ, खाना खाने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी। इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं उसके बाद सो गई थी, मुझे नींद, इतनी गंदी वाली नींद आई है कि सीधा मैं उठी। फिर मैंने और सारे काम किए जल्दी जल्दी फटाफट, और मुझे डांडिया क्लासेस में भी जाना था, वहाँ गई। इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग ऐड नहीं किया, मतलब ब्लॉगिंग नहीं की कोई काम करते हुए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की इंगेजमेंट रिंग जो मैंने पहनाई थी, और मैंने पहनाई ज़रूर थी, वो इंगेजमेंट रिंग मेरे हस्बैंड ने ही ली थी क्योंकि मेरी औकात नहीं है उनको डायमंड रिंग गिफ्ट करने की। मेरी सच में औकात नहीं है कि उनको मैं डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकूं। सोचा तो था कि करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करूँगी अपनी फैमिली के लिए, वो करूँगी, पर शायद मेरी किसी चीज़ की औकात नहीं है। बहुत, पता है, सच में सोचा था कि यूट्यूब चैनल से मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर पाऊँगी, वैसा कर पाऊँगी, मेरे पापा को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा उन पर। कुछ नहीं कर पाई मैं, कुछ भी। मतलब मैं सोच रही थी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो शायद इतनी अर्निंग मैं कर लूँगी। जिस हिसाब से मेरा चैनल गया था तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगी एटलीस्ट। मैं, हालांकि मेरी ससुराल वालों की कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी, उनको मेरे से कोई भी वो नहीं है। लेकिन मुझे अपने फादर की तरफ से ऐसा लगता है कि यार करना चाहिए, मेरे फादर को करना चाहिए। अब मेरे फादर कहाँ से लेके आएंगे, मेरे फादर के पास इतना नहीं है नॉर्मली। लेकिन मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है, अपनी तरफ से फील ऐसा आता है कि यार मेरे फादर काश ऐसा नहीं कर पा रहे तो मैं करके दूँ, तो उनका मान सम्मान हमेशा बना रहे। कोई बात नहीं, अब यहाँ से नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, मैं जॉब करूँगी और जॉब करके ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो इंगेजमेंट रिंग थी इनकी, तो वो डायमंड रिंग थी और इन्होंने ही परचेज़ की थी। और पहनाई मैंने थी। और वो फाइनली पता नहीं गिर गई, चोरी हो गई, क्या हुआ, अभी शादी को 1 साल नहीं हुआ, वो रिंग खो गई। तो बुरा लगता है क्योंकि पहली शादी में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पहली शादी में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि शादी को 6 महीने कंप्लीट हो पाए थे, उससे उसके बाद मेरा मंगलसूत्र और मेरी इंगेजमेंट रिंग खो गई थी। और सोना खोना और मिलना दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन भगवान से बस दुआ ये कर रही हूँ कि इस बार भगवान जो करना, मतलब जो भी गलत करना वो एटलीस्ट, मैं ना सारी चीज़ों से भर चुकी हूँ। अब मेरे को है ना किसी पे भी बिलीव नहीं रहा है, किसी पे भी कुछ भी ट्रस्ट नहीं है 1%। मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करती क्योंकि लोगों ने, मैंने जिस जिस पे भरोसा किया सब ने मेरा भरोसा तोड़ा है, सब ने मुझे नीचा दिखाया है। तो अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती किसी से। अब मेरा पता नहीं कैसी हो गई हूँ मैं। मतलब एक टाइम तक मैं बहुत सामने वाले को प्यार देती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि सामने वाला इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचा रहा है, तो मैं ना दूर होती जाती हूँ। मेरा क्या है कि मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ। फिर ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब इस पे विश्वास नहीं करना, आगे इस पे कोई चीज़ का ट्रस्ट नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये चीज़ है मेरे साथ। तो नॉर्मली अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे, लक्ष्मी परेशान हो, कोई बात हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत देखो परेशानी बस यही है कि मुझे फाइनेंशियली मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ।
फाइनेंशियली इसलिए परेशान होती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो मेरी सेकंड मैरिज है। जब फर्स्ट मैरिज नहीं चली तो सेकंड मैरिज का भी इतना कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो वही लगता है कि यार आगे मेरा क्या होगा, आगे इतना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा लगता है। और एक घर बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं सिक्योर अपने नाम से, मैं अपने अपने घर में रहना चाहती हूँ, मतलब मेरे नाम से मेरा एक घर हो, भले ही छोटा सा हो, 2 कमरे का हो, जिसमें मुझे ये हो कि भाई ये मेरा है। और यही सोचती हूँ मैं कि एक घर मेरा खुद का होना चाहिए। तो अभी नहीं, आगे करूँगी तो ये ट्राई कि मेरा खुद का एक अपना घर हो जाए। कोशिश कर रही हूँ, अब देखते हैं पहुँच पाती कि नहीं पहुँच पाती। मुझे भटकना नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े मुझे आगे, क्योंकि जब तक मेरे पापा हैं तब तक हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता है, ना आपका पति होता है, ना आपके ससुराल वाले होते हैं, ना बाहर वाले होते हैं। तो जो आपका होता है ना वो आपके फादर मदर होते हैं, उसके अलावा कोई आपका नहीं होता है। तो मुझे है ना, क्योंकि मैंने अपनी पहली शादी से ही देखा है, पहली शादी में मेरी नानी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार। लेकिन जब मैंने उनका रंग बदलता हुआ देखा, वो जब टाइम पे बदल गई ना, तब मैं समझ गई कि कोई किसी का नहीं हो सकता, कोई किसी का। जब तक आप उनसे जुड़े हो, उनकी बातें कर रहे हो, उनकी उनका वो कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हो तो आप उनके बुरे हो जाते हो, अगर सच बात मुंह पे बोल दोगे तो बुरे हो जाओगे। तो उस दिन से मैंने एक चीज़ समझ ली थी, जब नानी इतना प्यार करती थी मुझे, जो हाथों पे रखती थी वो मुझे, वो मेरे बारे में इतना गंदा बोल सकती है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है मेरे बारे में। तो इसलिए मैं अपनी सेकंड मैरिज पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना ट्रस्ट नहीं करती अब किसी पे। अब ब्लाइंड ट्रस्ट मैं किसी पे नहीं करती। पूरी फैमिली मुझे बहुत प्यार देती, सम्मान देती, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट अब मैं नहीं कर सकती किसी पे। इसलिए खुद से कुछ करना है लाइफ में, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कल को है ना, मेरे सामने अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं। आई होप बातें ज़्यादा हो गई हैं, रिंग भी चोरी हो गई या खो गई या गिर गई या जो भी हुआ, भगवान जाने क्या हुआ। तो क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना कोई भी फोर्स नहीं है, बिल्कुल आपको जो मन करे आप वो कीजिए। तो यहाँ पे ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ है और यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही है। और आप ध्यान से देखो इसको, ध्यान से। तो ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आज मैंने कोई भी ज़्यादा बड़ा वीडियो शूट नहीं किया था, तो यहाँ पे इसको मैं बोल रही हूँ कि देख, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये हाथ मिलाता है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं जो कहना चाह रही थी कि लाइफ में जब उतार चढ़ाव इंसान देख लेता है तब वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। तो ठीक है, मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मन मौजी है, जब खुद का मन करेगा तब दे देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा।